हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, पैट 2022 की आपको जानकारी देने आया हूं। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने हमसे पैट के बारे में पढ़ा था, पैट के लिए जो बच्चे पढ़े थे, वो जानते हैं कि पैट में रोज़गार विलंकित का क्या रोल रहा है। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे कहते हुए आपको नज़र आ जाएंगे कि सर हमने सिर्फ मैराथन ली थी। जो लेखपाल देने जा रहे हैं बच्चों, एक बार पूछ करके देखना कि सर हमने मैराथन ली थी और हमारा इतना इतना स्कोर हो गया। कुछ बच्चे तो सिर्फ गागर में सागर पढ़ के गए। कुछ बच्चे मतलब बहुत बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए। उसका कारण ये था क्योंकि जो पैट का सिलेबस था वो बड़ा निश्चित सिलेबस था। वो ऐसा नहीं है कहीं से भी गंगा जमुना में से पूछ लेंगे अंदर से खोद के, नहीं। यहाँ बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस है, उसी में से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। और यूपी ट्रिपल एससी की खास बात रहती है कि वो सिलेबस से बाहर जाती भी नहीं है। और बच्चों, यही सबसे अच्छी बात है और यही आप सबके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं आज यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में बात करने आया हूँ। इसमें बच्चे सोच रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे, और रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे तो क्या भर्तियां आ पाएंगी? अभी ये लेखपाल की तो हाथ से निकल गई। जिन बच्चों का पहले पैट पास नहीं हो पाया उनके हाथ से तो निकल गई। बहुत सारे बच्चे कोर्ट में भी लेकर के मैटर को गए थे, और बच्चों कोर्ट में आज उनको थोड़ा झटका ही लगा है बच्चों को कि पैट में। बच्चों देखिए, यूपीएसआई का तो बहुत सारा उग्र आंदोलन है, तो सरकार सुनने के मूड में है ही नहीं किसी भी तरीके की कोई भी बात। तो अगर आप ये समय बर्बाद ना करके कि भाई हम उसमें ये करें वो करें, तो बेहतर होगा आप नए पैट की तैयारी में लगें और एक सही दिशा में प्रयास करें। मैं आपको चांसेस बताने आया हूँ कि आपके चांसेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। मैं बच्चों बिल्कुल सच्चाई को सामने रख करके बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसी तरह से हमेशा आपको गाइड करता हूँ। तो बच्चों बात यह है कि जो आगामी भर्तियां हैं उन सब में क्या पैट लागू हो जाएगा? तो बच्चों हर भर्ती में नहीं होगा। पहली बात तो मेरी बात सुने कि जिन भर्तियों को सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी कराता है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, ये यूपी ट्रिपल एससी की फुल फॉर्म है, वो कराता है, यानी आयोग कराता है। अब ये आयोग कौन सी भर्तियों को कराता है? बच्चों ग्रुप सी की भर्ती बोली जाती है, जैसे अध्यापकों से अलग, पुलिस विभाग से अलग, जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं ऑलमोस्ट ग्रुप सी के। ग्रुप सी कौन से होते हैं? ग्रुप सी आपका ये माना जाता है जो ऑफिसर रैंक से और चपरासी रैंक के बीच की रैंक होती है। आप ऐसे मान लीजिए, ऑफिसर और एक एमटीएस रैंक होती है, इन दोनों के बीच की कड़ी ही ग्रुप सी है। सबसे बड़ा वर्ग ग्रुप सी होता है। हालांकि ग्रुप सी में आपका कांस्टेबल भी आता है यूपी पुलिस का, पर उसकी भर्ती यूपी ट्रिपल एससी नहीं कराता, वो भर्ती बोर्ड कराता है। आयोग जिसको कराता है, बाकी यूपी में कोई भी कर्मचारी है सरकारी दफ्तरों में बैठने वाला, वो सब यूपी ट्रिपल एससी ही उनको कराती है। ठीक है बच्चों। अब यूपी ट्रिपल एससी में जो भी बच्चे यूपी ट्रिपल एससी जहां भी भर्ती करती है उन सब में पैट की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये क्लियर रहा बच्चों यहां। तो अब इसमें क्या यूपी पुलिस आएगी? तो वो मैंने पहले ही काट दिया। यूपी पुलिस बिल्कुल इससे अलग रहेगी, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो या एसआई हो, वो हमेशा ही अलग रहेगी। क्या दिल्ली पुलिस? ये तो बेटा सेंटर की भर्ती है, यहां मैं सिर्फ स्टेट की भर्तियों की बात करने आया हूं। बच्चों बात करता हूं लेखपाल, लोअर पीसीएस, बहुत सारी चीजें। क्या पीसीएस इसमें नहीं आएगा? नहीं, लोअर पीसीएस इसमें आएगा, क्योंकि पीसीएस ग्रुप ए बी की नौकरी हो जाती है, ग्रुप सी की नहीं। ठीक है, तो ये समूह ग के लिए होता है। अब बच्चों क्या यही दो भर्ती आती हैं इसके अंदर? नहीं, बहुत सारी भर्तियां होती हैं, पर ये दो सभी में फेमस है, इसलिए इन दोनों को लेकर के आया हूं बच्चों। ठीक है, इसलिए इन दोनों के हाईलाइट कर दिए नाम। अब बच्चों बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में जाननी होंगी, तभी आप एक बेहतर मतलब तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। पहले तो मैं आप सबको बता दूं बच्चों कि यूपी ट्रिपल एससी पैट जो निश्चित किया है 2022 का, क्योंकि ये हर साल होगा और इसकी वैलिडिटी सिर्फ एक साल की रहेगी, वो 18 सितंबर दिया है बच्चों। यानी 18 सितंबर को ये आपका एग्जाम कराया जाएगा 2022 को। ठीक है, क्या इतनी जल्दी पॉसिबल है? बेटा पहले भी ये एग्जाम अगस्त में हुआ था और अब ये
किस में करा दिया है, सितंबर में। तो ये ऑलमोस्ट लेके चल रहे हैं कि हमें हर साल ये पैट कराना ही कराना है। अब पैट के थ्रू क्या इतनी वैकेंसीज ये हर बार निकाल पाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। पिछली बार इन्होंने 30,000 वैकेंसीज का कहा, जिसमें 9200 तो एएनएम में दे दी, वो सबके काम की है ही नहीं। अब बच्चों 8,000 इन्होंने लेखपाल में दे दी, और बाकी छुटपुट है, 400 है, कहीं 500 है, कहीं 600 है, ठीक है। तो वो 30,000 इनका किस हिसाब से आंकड़ा होगा वो एक अलग की बात है। हालांकि 30 को बाद में इन्होंने और घटा छटा के थोड़ा और कम किया, लेकिन अब इनको क्यों निकालनी पड़ेगी, मैं आपको कायदे की बात बताता हूं। तो बच्चों पहले तो ये बात सुन लीजिए कि आपको ये डेट दिमाग में रखनी है, और बच्चों के मन में पहले भी ये था कि सर पैट में कितने मार्क्स लाना जरूरी है। बेटा देखिए, पैट में कोई ये कहे कि इतने पे क्वालिफाई, इतने पे कट ऑफ हो जाएगा, नहीं बेटा, हर वैकेंसीज का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। जैसे एएनएम में 0 मार्क्स वाले को भी नंबर मिल गया क्योंकि वहां बच्चे ही नहीं मिले, और लेखपाल में 60 वाले को भी नंबर नहीं मिला, मतलब उसको मौका नहीं मिला। तो आपको जो ट्राई करना है, अगर आपको हर वैकेंसी में चाहिए कि मैं बैठूं, हर वैकेंसीज में मैं पेपर दूं, चाहे वो 200 आए, चाहे वो 400 आए, मैं हर वैकेंसी में पेपर दूं, तो आपको अपना टारगेट 75 सेट करके चलना होगा कि मुझे कुछ भी करके यूपी ट्रिपल एससी पैट में 75 मार्क्स लाना है, तभी मैं मुख्य परीक्षा दे पाऊंगा, वरना तो नहीं दे पाऊंगा। बच्चों ये बहुत शानदार बात बता रहा हूं, 75 लक्ष्य को बांध लो, क्योंकि पहले सीडी पैट ही होगा आपका यूपी के अंदर सरकारी नौकरी के लिए, है ना बच्चों। अगर मैं बोलूं, ये बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं बच्चों, मैं अभी सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, क्लासेस भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस भी लेकर के आया हूं। बच्चों महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या पैट 2022 के लिए भी आएगा, आयोग भर्ती निकालेगा? आयोग मतलब यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है बच्चों, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है इसका नाम। तो आयोग तो कमीशन, सेवा चयन आयोग का, बोर्ड नहीं, तो आयोग यानी कमीशन को बोलते हैं, तो इसलिए इसको पूरा नाम ना देके इसको बस आयोग बोल दिया जाता है। तो बच्चों आयोग क्या इसके अंतर्गत इतनी भर्तियां निकाल पाएगा? क्योंकि पहले जब कह रहे थे, पैट 2021 जब आया था, तो ये सोच रहे थे सब, क्योंकि 2022 में इलेक्शन है तो यहां तो भर्तियां बहुत ज्यादा आने वाली हैं। पर बेटा अब देखो, इलेक्शन के बाद ही तो एएनएम हो रहा है। एएनएम का एग्जाम कब हुआ है? 8 मई को, ठीक है बच्चों, ये मई को, ये जो अभी गई है इसी महीने में। लेखपाल का कब हो रहा है? 19 जून को। हालांकि इनकी घोषणा इलेक्शन से पहले हो गई थी, लेकिन हो तो ये इलेक्शन के बाद रहे हैं। दूसरी बात, अब बच्चों जैसे पैट निकलेगा 2022, अगर इसके बाद कोई भी वैकेंसी आएगी तो सितंबर तो गया, अब रिजल्ट आने में अक्टूबर नवंबर आ जाने, 2022 खत्म। तो जो भी वैकेंसीज आएंगी 2023 में, जो भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी वो सब पैट के अंतर्गत ही मिलेंगी बच्चों, वो इसी पैट के अंतर्गत आएंगी। क्या 2023 में वैकेंसीज आ पाएंगी? बच्चों वो इतनी ज्यादा आ पाएंगी, 22 में ही हो सकता है, अब लास्ट होते होते घोषणा होनी शुरू हो जाएगी, अब आप देखोगे। लेकिन पहले क्या होगा, पहले 21 के अंतर्गत वाली वैकेंसीज के जो एग्जाम की डेट आ गई है, पहले उन्हें खत्म करेंगे। तो इसके अंदर जो होगा बच्चों, वो इसलिए होगा 2023 में इतनी सारी वैकेंसीज इसलिए आएंगी क्योंकि आप जानते हैं 2024 में इलेक्शन है। किसका? आपको मालूम है बच्चों? तो आपको मालूम है कि भैया सेंट्रल इलेक्शन होने जा रहा है 2024 में। क्या सर इनसे फर्क पड़ेगा? ये यूपी का इलेक्शन थोड़ी है, ये तो केंद्र सरकार का इलेक्शन है। तो बच्चों आपको याद होगा 2019 में इलेक्शन था तो यूपी पुलिस की 2 महीने के पहले ही इलेक्शन से 49,568 भर्ती आई थी और पहले ही रिटर्न भी हो गया था। तो बच्चों ये जरूर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं सेंट्रल इलेक्शन में, क्योंकि इनको यूपी से ही तो बच्चों इनकी केंद्र सरकार बनती है ना। 80 सीट हैं जो किसी राज्य में बेटा इतनी आधी के आसपास ही बैठती हैं, बड़े राज्यों में भी, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है केंद्र सरकार का, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि इस टाइम तो रिझाया जाए। जैसे अभी आपने बजट में आज ही देखा होगा 40,000 टीचर की वैकेंसीज का भी जिक्र हो गया है ना बच्चों। तो अब बजट पे अब ये कह भी रहे हैं कि हमारा मुख्य मुद्दा रोजगार देना ही होगा आगे,
क्योंकि आगे 2024 का इलेक्शन आ रहा है। तो भर्तियां तो भरपूर आएंगी बच्चों, इसमें कोई शक नहीं है। कोई ये कहता हो कि नहीं इलेक्शन था 22 में, अब भर्तियां नहीं आएंगी, तो इनको 23 में भर्तियां निकालनी ही होंगी, जो पैट 2022 से ही होंगी बच्चों। क्लियर? आगे बच्चों मैं बोलूं कि पैट 2022 में कितना मार्क्स टारगेट करें जो आगामी सभी भर्तियों में मौका मिल जाए। मैंने क्या बोला बच्चों, एक तो सबसे अच्छी बात है कि पैट का पेपर बिल्कुल आपका सिलेबस से पूछा जाता है, तो 75 मार्क्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है बच्चों, पेपर आसान आता है पैट का। इस बात में खुश रहना कि 75 नंबर बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं रोजगार विदंकित पे ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको दिखा दूंगा जो 100 में से 91, 92, 93 मार्क्स लेके आए हैं, 100 में से। ठीक है बच्चों, और नेगेटिव मार्किंग के साथ बहुत सारे बच्चे मैं आपको दिखा सकता हूं ऐसे, लेकिन मैं उनको बुलाऊंगा तब जब वो लेखपाल बन जाएंगे, तो उनका पैट का स्कोर भी आपको बुझवाऊंगा और लेखपाल का भी। ठीक है बच्चों, तो आगे मैं बात करता हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों 75 ले आओ, आपको हर एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। आगे बात करता हूं कि क्या फिर से लेखपाल के पद आ पाएंगे। बहुत सारे बच्चों का सपना सिर्फ यही है कि सर मैं तो लेखपाल के लिए ही लड़ूंगा, मेरा और कोई सपना नहीं, मुझे लेखपाल बनवा दो कैसे भी करके। तो बच्चों मैं लेखपाल की बात कर रहा हूं। देखिए फिर से आयोग ने यह पूछना शुरू कर दिया है शासन के कहने पर कि भैया खाली पद बताओ इस वैकेंसीज के अलावा जो 8000 चल रही हैं, कि कितने खाली पद और बच रहे हैं। तो आपने भी ये खबर पढ़ी होगी बेटा, मैंने उस टाइम पे तो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बना पाता अपनी नौकरी में संलिप्त होने के चलते। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे ये बोलूं कि 4000 पद, और सबसे ज्यादा पद हैं 417, तो अकेले प्रयागराज में ही है। ठीक है बच्चों, तो 4000 पदों पर भर्ती लेखपाल की तैयार है, लेकिन ये बहुत पहली रिपोर्ट है और ये सिर्फ राजस्व विभाग की 59,000 पदों से अलग की रिपोर्ट है। ठीक है, तो 4000, क्योंकि वो भी पहले बेटा पहले वो 5600-5700 हुआ करते थे, फिर 7200 की बात चली, फिर 8000, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वैकेंसीज बढ़ती चली जाती हैं। अब उनके अलावा भी 4000 वैकेंसीज और तैयार हैं, थोड़ा सा अगर और लेट होती हैं तो ये भी पद बढ़ेंगे। साथ में बच्चों चकबंदी लेखपाल के बहुत दिन से पद नहीं आए, हो सकता है वो भी अलग से वैकेंसीज आपको अब 2023 में ही देखने को मिले, यानी पैट 2022 के अंतर्गत ही। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको सटीक दूंगा, इसमें बिल्कुल भी मैं ये नहीं करूंगा कि कोई लगा लिप्ती आपको बताई जाए जिससे आपका बाद में मनोबल टूटे। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये आपने न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी होगी। तो आगे मैं बोलूं बच्चों कि देखिए, अब मैं पैट के सिलेबस पे चर्चा करता हूं कि पैट में 75, अगर बेटा देखिए पैट 2022 देने जा रहे हो और वो देना ही चाहिए, 40 साल एज है इसमें, कम से कम 45 तक भी भर सकते हो। ठीक है, वो ओबीसी SC ST वाले। तो बच्चों ये देखिए आपको सिलेबस सामने दिया है, मैं इसको एक सिंपल भाषा में भी लिख दूंगा बाद में। तो ये जो सिलेबस है ना बच्चों, इसको पढ़ करके आप 75 मार्क्स ला सकते हो। देखिए दिखने में लग रहा है सर क्या इतना सिलेबस हम पढ़ पाएंगे, बेटा सबसे अच्छी बात है देखिए पूरी इतिहास है, और इतिहास बहुत बड़ा होता है अपने आप में, लेकिन उसने बोला इतिहास में सिर्फ देखिए ये पढ़िए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, इसलिए छोटा है। और ये बच्चों 5 नंबर का आएगा सिर्फ इतने में से जो टॉपिक्स हैं। बच्चों आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपकी आधुनिक हिस्ट्री है वही इसमें दे रखा, और उसमें भी लिमिटेड टॉपिक। तो हिस्ट्री तो 10 नंबर की होगी, 5 ये 10 नंबर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी 5 नंबर, और बेटा इसमें भी बिल्कुल लिमिटेड सिलेबस कि भैया इतने इतने टॉपिक पढ़िए, और इनसे अलग पढ़ना भी मत बच्चों। ठीक है, आगे बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था दे रखी है, विश्व की है ही नहीं, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़िए, हरित क्रांति वगैरह, दुग्ध क्रांति वगैरह, ऑपरेशन फ्लड वगैरह, बस इतनी सी बात है ना। और बच्चों अगर आपको संविधान, बेटा ये नहीं है जीके का जो बहुत बड़ा अंबार है वो पढ़ना है, नहीं, यहां पे पढ़ना है भारतीय संविधान, उसमें भी सिर्फ ये टॉपिक्स। सामान्य विज्ञान उसमें भी बच्चों ये टॉपिक्स, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन, प्रारंभिक जीव, प्रारंभिक अंगणित पढ़ना है तो बेटा सिर्फ 4-5 चैप्टर्स हैं मैथ्स के, जैसे नंबर सिस्टम पहला ही है और इसमें डेसिमल वगैरह आ जाएगा, फिर परसेंटेज है और इसी में ही साधारण भिन्न वगैरह समीकरण हो जाते हैं, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, करनी, औसत,
इनके अलावा मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ना है, अर्थमेटिक में। बेटा देखिए हिंदी में भी मुश्किल से 6-7 टॉपिक ही हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो सिलेबस बड़ा वेल डिफाइंड है और जिससे अलग ये जाते भी नहीं है। इंग्लिश भी इसमें 5 नंबर की रहती है और इसका बहुत ज्यादा रोल देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो आए थे 5 नंबर के इंग्लिश वो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए थे। ठीक है बच्चों, और रीजनिंग भी 5 नंबर की रहती है। जो जीएस है ना, करंट अफेयर्स, वो 10 की रहती है। और सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ये स्टैटिक पार्ट है बच्चों, जिसको आप स्टैटिक बोलते हैं, तो वो 10 नंबर का रहता है। साथ में बच्चों हिंदी का जो गद्यांश, देखिए हिंदी 5 की पहले है और 10 नंबर के गद्यांश, 5-5 के 2 गद्यांश, तो 15 नंबर की हिंदी हम कह सकते हैं, गद्यांश प्लस ये। ठीक है बच्चों, और जो ग्राफ है ये मैथ्स में ही आता है बच्चों, एक टेबुलर फॉर्म में आएगा, एक पाई चार्ट या दंडारेख हो सकता है। तो 20 नंबर का तो ग्राफ हो गया आपका, जो मैथ्स का ही पार्ट है, और 5 नंबर के वो चैप्टर्स, तो टोटल 25 का मैथ्स कहिए, 5 की रीजनिंग, और बच्चा 5 का आपका ये 15 का ये हिंदी का पार्ट। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये है आपका पूरा टॉपिक जो मैंने आपको समझाया है। इससे अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना बच्चों। मैं फिर बोल रहा हूं कि जैसे अगर मैं ये बोलूं कि भैया देखो मैथ्स टोटल अगर वेल डिफाइंड पढ़ो, बेटा मैथ्स से 5-6 चैप्टर हैं, 5 नंबर वो और 20 नंबर का ग्राफ, तो मैथ्स से 25 नंबर का। इसमें रीजनिंग कितने नंबर की है बच्चों, एक बार ऐसे लिख लेना सिलेबस ताकि आपको याद रहे, 5 नंबर की, और रीजनिंग के कुछ निश्चित से चैप्टर बस। और बेटा इंग्लिश भी कितने की है, 5 नंबर की। और बेटा हिंदी कितने की है, हिंदी भी कितने की है बेटा, 5 नंबर की। 5 नहीं 10 का पैराग्राफ भी है, तो हिंदी आप 15 की कहिएगा। ठीक है बच्चों, और अब देखिए अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये 25, 5, 30, 5, 35 और 15, 50, 50 नंबर का तो ये जुगाड़ है। और बेटा जो जीएस है, करंट अफेयर्स 10 की मिलाकर के, जीएस प्लस करंट, ये दोनों मिलाकर के सब कुछ 50। बेटा वो जो साइंस है, वो ज्योग्राफी है, वो हिस्ट्री है, जो और नेशनल मूवमेंट है, जो भी है सब इस जीएस का ही तो पार्ट है। साइंस भी है, इस जीएस का ही तो पार्ट है। तो कुल मिलाकर ये 100 नंबर का पेपर आता है। बिल्कुल साधारण भाषा में मैंने आपको बता दिया है कि 100 नंबर का आपका पेपर है, 100 मार्क्स का। ऑफलाइन पेपर होगा बच्चों, ऑफलाइन पेपर होगा। ऑफलाइन 2 ही शिफ्टों में हो जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और यहां टाइम की कोई कमी नहीं पड़ती बच्चों, अगर बच्चा प्रैक्टिस करके जाता है तो बच्चों ये रहा पूरा आपको जो जिस तरह से पढ़ना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं फिलहाल से ही। अगर बच्चों अब बात आती है कि सर फॉर्म कब तक आएंगे, बेटा फॉर्म बता दो आपको सबसे पहले कि फॉर्म कब आएंगे। बेटा आपको पता है 18 सितंबर का एग्जाम है, ध्यान से सुनना, फॉर्म तो आने ही है। फिर अगर 18 सितंबर का एग्जाम है तो फॉर्म तो आना ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपका तो टारगेट ये होना चाहिए, तो फॉर्म की चिंता क्यों करनी है। पर मैं फिर भी आपको बता देता हूं, जस्ट 1 महीने पहले फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी। ये मैं लास्ट खींच के बता रहा हूं, 2 महीने पहले भी हो सकती है लास्ट डेट। तो अगर 1 महीने पहले फॉर्म की लास्ट डेट, तो मैं मानता हूं 15 अगस्त आ जाता है करीब करीब, और 1 महीने फॉर्म चलेंगे। तो अगर इन्होंने बहुत लेट भी किए तो ये 15 जुलाई से पहले पहले इनको फॉर्म लाने होंगे। अगर ये इस डेट का एग्जाम कराना चाहते हैं तो फॉर्म 15 जुलाई से पहले भरे जाएंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट डेट क्या होगी वो मैं नहीं बता सकता। हो सकता है फॉर्म जून में भरवा लें, हो सकता है ये जुलाई में भरवाएं, लेकिन 15 जुलाई तक आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे अगर एग्जाम 18 सितंबर का हुआ तो। ठीक है बच्चों, क्लैरिटी है इसमें भी। अब मैं बच्चों ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको देखो 18 सितंबर है तो आपके पास जून बच रहा है, आपके पास जुलाई बच रहा है, आपके पास अगस्त बच रहा है, और बेटा सितंबर के 15 दिन बच रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए आपके पास 3.5 महीने हैं। तो आप बेटा अब जो इसमें तैयारी करते हो ना, वही आपके जो मुख्य परीक्षा है ना उसके लिए भी वही मजबूती देगी तैयारी। अगर आपने यहां 75 मार्क्स की तैयारी करके चले और ले आए आप 75 मार्क्स, तो मेन एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब खुद देखो, जिन बच्चों के 90 नंबर पैट में आए हैं या 80 आए हैं, तो क्या वो बच्चा
क्या वो बच्चा बेटा लेखपाल में रह जाएगा? नहीं, लेखपाल में सबसे बड़ा दावेदार ही वो बनेगा। अब जो मुख्य परीक्षा होने वाली है 19 जून को, उसमें क्योंकि जिनका पैट का स्कोर अच्छा, सीधी सी बात है वो बहुत होशियार होंगे, फिर उनका मनोबल भी हाई है कि हम तो इन बच्चों में तो सबसे होशियार हैं जो हमारे साथ एग्जाम देंगे, क्योंकि पैट में वो उनको काट ही चुके हैं बच्चों, वो मान के बैठे हैं कि हम सबसे ऊपर हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। तो अगर आपके 75 मार्क्स होंगे ना बच्चों, तो आप वैसे ही मनोवैज्ञानिक लाभ ले जाओगे बच्चों से। अब ये 75 मार्क्स आए कैसे? ये कम से कम है बेटा, इतना तो लाना ही है। अब 80-90 ले आते हो तो फिर वो आपकी कारीगरी है। मैं तब भी पिछले वाले में भी चिक चिक के बोला कि 75-80 टारगेट करो, 75-80 टारगेट करो। बच्चे कहें क्वालिफाइंग ही तो है, कितने ही लिया हो सर, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बेटा जब पता चला ना 62, 63, 64 पे मेरिट जारी है, तो बच्चे फिर परेशान हुए, यार थोड़ी सी मेहनत ही कर लेते तो 62-63 यूं ही आ जाते। अब लेखपाल में भी नहीं बैठ पाए वो, है ना। तो मैं आपको उन सारी चीजों से आगाह कर रहा हूं जो बच्चों से पहले गलतियां हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसके लिए बता रहा हूं बच्चों कि करंट अफेयर्स की 10 नंबर का करंट अफेयर्स आएगा 10 मार्क्स का। ये कॉमन क्लास है जो सुबह होती है, और बच्चों हम जो एग्जाम आपका पास होता है उसी पर फोकस करके चलते हैं। लेकिन अगर बच्चों अब जब बहुत पास आ जाएगा, सिर्फ फोकस करके रात को 9 बजे सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए चलेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि भैया पहले 6 बजे वाली कर लो, फिर रिवीजन के तौर पर 9 PM स्पेशली टारगेट करके ये आपके पैट के लिए कर दी जाएगी। लेकिन ये फॉर्म भरने के बाद चलेगी रात के 9 वाली। ठीक है, अभी भी चल रही है, अगर आप देखना चाहो तो वो देख सकते हो, वो लेखपाल के लिए चल रही है। जो एग्जाम पास में होता है उसको हम 9 बजे चलाते होते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों जीएस की मैं बात करता हूं तो 2 बजे चलेगी जीएस की क्लास बच्चों, 2 बजे चलेगी। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो पूरे 50 मार्क्स की क्लास है। ठीक है बच्चों, कितने की? पूरे 50 मार्क्स की क्लास होगी। अब मैं बात करता हूं बच्चा हिंदी की, तो हिंदी शाम को 6 बजे क्लास चलेगी बच्चों। शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास चलने वाली है, जिसमें हम गद्यांश भी प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों, और हिंदी के वो चैप्टर्स भी कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। मुश्किल से 5-6 चैप्टर्स हैं, संधि वगैरह। ठीक है बच्चों, और देखिए जो संधि यहां भी है, और संधि आपका लेखपाल में भी काम आ रही है। ठीक है, और बच्चा ये जो मैथ्स की क्लास है ना, ये शाम को 7 PM, आपको भी पता है आपके फेवरेट सर हैं जिन्होंने ग्राफ में धूम मचा दी थी, सेम टू सेम ग्राफ पैट में फंसाए थे। 20 मार्क्स का ग्राफ बच्चों आता है, तो ग्राफ स्पेशलिस्ट सर को लेके आ रहा हूं। 20+5 का बच्चों आपको पता ही है, मैथ्स के कुछ चैप्टर्स हैं जैसे नंबर सिस्टम, डेसिमल वगैरह, और बच्चों घातांक करनी, उनको ही 25 नंबर में पूरा तोड़ दिया है। रीजनिंग भी यही सर करा देंगे आपको। तो कुल मिलाकर के 1 जून से एक क्लास शुरू हो रही है। अगर आपको पैट में सीरियसली 75 नंबर लाने, तो बेटा 2-2.5 महीने की तो मेहनत कर लो, और ये जो मेहनत है ना 2.5-3 महीने की, यही मेहनत आगे मुख्य परीक्षा में काम आनी है। तो मुख्य परीक्षा दे ही तब पाओगे जब इसमें बहुत अच्छा स्कोर आप कर लोगे, क्योंकि वैकेंसीज आगे आगे मान लो 2000 आई, 1500 आई, किसी में 1000 भी आएंगी, लेकिन सिलेबस बहुत आसान है, 1000 वैकेंसी है। आपको लगेगा मैं इसको बहुत आराम से निकाल सकूंगा, लेकिन पैट में इतना स्कोर कम है, आप उसमें बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें बच्चे भी कम लिए जाएंगे मुख्य परीक्षा देने के लिए। तो ये बात होती है बच्चों, जैसे 1000 वैकेंसी है, 15 गुना बच्चे, हो सकता है 15-20 हजार ही बिठाएं उस एग्जाम में, 25-30 हजार बिठा दें। ठीक है, तो बच्चों फिर इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पैट में जितना अच्छा स्कोर होगा उतने ज्यादा एग्जाम्स आप दे पाओगे मुख्य परीक्षा के। मैंने आपको पूरी तय खोल के बता दिया पैट का मतलब क्या होता है और कैसे इसकी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा हाँ, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। चलिए बता दिया बेटा, मैंने बता दिया नेगेटिव मार्किंग का। और बच्चों 1 जून से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।